दोस्तों वेलकम टू अभिषेक स्टडीज़। आपका अभिषेक स्टडी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बेल्टॉन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की जो हर बार पूछा जाता है वो आज करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है Alt+F। Alt+F होता है फाइल मेन्यू ऑप्शन खोलने के लिए। फिर है दोस्तों आपका Alt+E। Alt+E होता है दोस्तों एडिट ऑप्शन खोलने के लिए। फिर है दोस्तों आपका F1। F1 दोस्तों यूनिवर्सल हेल्प फॉर एनी प्रोग्राम बोलते हैं। इससे होता है कि कोई भी आप प्रोग्राम में इसको दबा दीजिएगा तो यूनिवर्सल हेल्प आपको हेल्प का ऑप्शन वहाँ पे दिखाएगा। फिर है दोस्तों आपका CTRL+DEL। इसे दोस्तों कट सेलेक्टेड आइटम, इसे जो सेलेक्टेड आइटम है इसको कट कर सकते हैं दोस्तों। फिर है दोस्तों आपका CTRL+End। इससे दोस्तों होता है कि गो टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के एंड में आप जा सकते हैं दोस्तों। फिर है दोस्तों Shift+Home। इससे आपका ये होता है दोस्तों कि हाईलाइट फ्रॉम द प्रिवेलिंग पोजीशन टू द स्टार्ट ऑफ द लाइन, स्टार्टिंग लाइन से हाईलाइट होने लगेगा इसका दोस्तों। आगे चलें दोस्तों। फिर है दोस्तों Shift+End। Shift+End से होता है दोस्तों हाईलाइट फ्रॉम द प्रिवेलिंग पोजीशन टू द एंड लाइन, जिस पोजीशन से है उसके एंड तक हाईलाइट हो जाएगा। फिर है दोस्तों CTRL+Left एरो। इससे ये होता है दोस्तों कि मूव वन टर्म टू द लेफ़्ट एट अ टाइम, एक टर्म लेफ़्ट जाते हैं। फिर CTRL राइट एरो है दोस्तों, इसका वही काम है लेकिन इसमें होता है दोस्तों हम लोग राइट जाते हैं, मूव वन टर्म टू द राइट एट अ टाइम। अब आगे बढ़े दोस्तों। अब दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सब जो शॉर्टकट किए हैं, इसको रट लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार हर एग्ज़ाम में है, कंप्यूटर के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले है दोस्तों CTRL+X। CTRL+X होता है दोस्तों कट द सेलेक्टेड आइटम। कोई भी अगर वर्ड चाहे पैराग्राफ कट कीजिएगा तो CTRL दबाइएगा तो इससे कट होगा। फिर है आपको दोस्तों CTRL+C। CTRL+C से कोई भी वर्ड चाहे पैराग्राफ इस आपका कॉपी होता है। आगे बढ़े दोस्तों। तो फिर है दोस्तों CTRL+V। CTRL+V आपका कोई भी कट किया हुआ चाहे कॉपी किया हुआ आइटम पेस्ट हो जाएगा। फिर है दोस्तों आगे बढ़े। फिर है दोस्तों Alt+Enter। Alt+Enter होता है दोस्तों डिस्प्ले प्रॉपर्टी फॉर द सेलेक्टेड आइटम। इससे सेलेक्टेड आइटम का जो प्रॉपर्टी है वो डिस्प्ले होता है। फिर है दोस्तों Alt+Space बार। Alt+Space बार में होता है ओपन द शॉर्टकट मेन्यू फॉर एक्टिव विंडो। कोई भी एक्टिव विंडो होगा, ये ऐसे चाहे एक्टिव विंडो है, इस पे जो शॉर्टकट मेन्यू आता है, कोई भी शॉर्टकट मेन्यू उसका होगा ऐप का, वो शॉर्टकट मेन्यू आता है दोस्तों। फिर आगे देखें दोस्तों। फिर आगे देखें दोस्तों तो ये है आपका Alt+Left एरो। Alt+Left एरो होता है गो बैक करने के लिए। फिर Alt+Right एरो होता है गो फॉरवर्ड। अब आगे बढ़े दोस्तों। फिर है दोस्तों आपका Alt+Page ऐप। Alt+Page ऐप इससे होता है मूव अप वन स्क्रीन, इससे आप एक पेज ऊपर चले जाइएगा। फिर Alt+Escape होता है, इससे होता है साइकिल थ्रू आइटम इन द ऑर्डर इन विच दे आर ओपनड। जिस तरह से ओपन किए हुए हैं कोई भी आइटम उसी तरह से आप साइकिल कर पाइएगा। जैसे 1 2 3 है तो 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे आ जाएगा, फिर 3 पे 1 पे ऐसे ऐसे करके आएगा। फिर है दोस्तों Alt+Underlined लेटर। ये होता है परफॉर्म द कमांड फॉर द लेटर, इसका मतलब ये होता है। फिर आगे बढ़े दोस्तों। ये CTRL-Z बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, इसको रट लीजिए। CTRL-Z से होता है अंडू एन एक्शन।
जैसे कि कोई भी आप एक वर्ड लिखे हैं, इसको अंडू करने के लिए CTRL-Z जब कंप्यूटर पे दबाइएगा तो ये अंडू हो जाएगा। अब दोस्तों आगे देखें, Alt+Tab। दोस्तों Alt+Tab से होता है स्विच बिटवीन ओपन ऐप्स। जो ऐप ओपन हुई रहे होंगी उसके बीच हम लोग स्विच कर सकते हैं, जैसे एक ऐप पे आ गए फिर दूसरे ऐप पे चले गए, ऐसे। फिर दोस्तों है आपका Alt+F4। Alt+F4 से होता है दोस्तों क्लोज द एक्टिव आइटम और एग्जिट द एक्टिव ऐप। Alt+F4 से आप होता है कि एग्जिट कर जाइएगा एक्टिव ऐप से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हर बार आता है। Alt+F4 एक होता है और CTRL+F4। CTRL+F4 होता है दोस्तों, इस वो हम कोई भी ओपन विंडो क्लोज करते हैं, और इस ये होता है क्लोज एक्टिव आइटम और एग्जिट, ये एक्टिव ऐप से एग्जिट कर सकते हैं दोस्तों। फिर आगे देखें, फिर है दोस्तों विंडो लोगो की +L। जो विंडो लोगो की ऐसे दोस्तों बना हुआ रहता है। अगर विंडो लोगो की +L दबाइएगा दोस्तों तो इससे जो होगा वो लॉक योर पीसी, यानी कि पीसी को लॉक कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ें, फिर है आपका दोस्तों Alt+F8। Alt+F8 ये होता है शो योर पासवर्ड इन द साइन इन स्क्रीन। आपका पासवर्ड शो करेगा साइन इन किए हुए स्क्रीन पे। फिर आगे बढ़े दोस्तों, फिर है दोस्तों आपका F2। F2 से होता है फंक्शन की होता है, इसको बोलते हैं। F1 से लेकर होता है, F2 हो गया रीनेम द सेलेक्टेड आइटम। रीनेम कर सकते हैं कोई भी फोल्डर को या फाइल को। फिर आगे बढ़े, फिर आ गया आपको दोस्तों F3। F3 से होता है दोस्तों सर्च फॉर अ फाइल और फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। F3 से आप फाइल एक्सप्लोरर में यहाँ पे कोई भी चाहे फाइल है या डॉक्यूमेंट है इसको सर्च कर सकते हैं, जैसे A से नाम है चाहे B से नाम है। फिर F4 हो गया। F4 से होता है डिस्प्ले द एड्रेस बार लिस्ट इन द फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर में एड्रेस बार लिस्ट दिखाएगा। फिर आगे बढ़ें तो F5 है। F5 दोस्तों रिफ्रेश एक्टिव विंडो। F5 से आपका एक्टिव विंडो रिफ्रेश होता है। F5 हम लोग दबाते हैं, चाहे माउस से लेफ्ट राइट करके दबाते हैं स्क्रीन पर, और चाहे F5 दबाएं, तो बात ही एक ही है, रिफ्रेश हमारा हो जाएगा विंडोज़। फिर F6 है। F6 से होता है साइकिल थ्रू द स्क्रीन एलिमेंट इन अ विंडो और ऑन द डेस्कटॉप। इससे हम साइकिल से स्क्रीन कर सकते हैं। बोले तो सेलेक्टेड आइटम में साइकिल कर सकते हैं, चाहे 1 2 3 ऐसे करके। फिर है दोस्तों F10 से होता है एक्टिवेट द मेन्यू बार इन द एक्टिव ऐप। मेन्यू बार इसको खोल सकते हैं एक्टिव ऐप में। आगे बढ़े दोस्तों, फिर दोस्तों CTRL+Shift+ विथ एन एरो की। इससे होता है सेलेक्ट एन अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। इसे ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर है दोस्तों CTRL+Escape ओपन स्टार्ट। ओपन स्टार्ट एक आपका शुरू में होता है दोस्तों, उसको अगर एक्टिवेट करने हैं तो CTRL+Escape दबा दीजिएगा तो ओपन स्टार्ट हो जाएगा। और फिर है दोस्तों CTRL+Shift+Escape ओपन टास्क मैनेजर। इससे आपको टास्क मैनेजर खोल सकते हैं। टास्क मैनेजर कोई भी प्रोग्राम को अगर आपका चल रहा है, बंद नहीं हो रहा है, तो फोर्सफुली आप टास्क मैनेजर में जाके कोई भी ABC चाहे कोई भी प्रोग्राम है इसको आप वो कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। आगे देखें दोस्तों, फिर है दोस्तों CTRL+Shift। ये होता है स्विच द कीबोर्ड लेआउट व्हेन मल्टीपल कीबोर्ड लेआउट आर अवेलेबल। कीबोर्ड के लेआउट के बीच चाहे हिंदी हो गया चाहे इंग्लिश हो गया, CTRL+Shift हम लोग इससे स्विच कर सकते हैं। फिर है दोस्तों CTRL+स्पेस बार। इससे होता है टर्न द चाइनीज़ इनपुट मेथड एडिटर IME ऑन और ऑफ। चाइनीज़ इनपुट एडिटर ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ें, फिर है आपका Shift+F10। इससे होता है डिस्प्ले द शॉर्टकट मेन्यू ऑन द सेलेक्टेड आइटम। शॉर्टकट मेन्यू सेलेक्टेड आइटम इस पे प्रेस करने से शो होगा। फिर है आपका शिफ्ट विथ एन एरो की। सेलेक्ट मोर देन वन आइटम इन अ विंडो और ऑन द डेस्कटॉप
और द सेलेक्ट टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट, ये होता है दोस्तों। फिर आपका दोस्तों हो गया ये शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट द सेलेक्टेड आइटम विदाउट मूविंग इट टू द रिसाइकल बिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, IMP इम्पॉर्टेंट, ये 3 बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो शिफ्ट प्लस डिलीट जो कीबोर्ड में ऑप्शन होता है डिलीट लिखा हुआ, अगर ये दबाइएगा तो डिलीट द सेलेक्टेड आइटम विदाउट मूविंग इट टू द रिसाइकल बिन। जैसे कि कोई भी आप फाइल फोल्डर डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में जाता है। अगर ये आप डिलीट कर दीजिएगा, ये प्रेस कर दीजिएगा शिफ्ट प्लस डिलीट, तो बिना रिसाइकल में बिन में जाए हुए आपका ये डिलीट हो जाएगा। आगे देखें, फिर है दोस्तों CTRL प्लस लेफ्ट एरो। CTRL प्लस लेफ्ट एरो होता है मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द प्रीवियस वर्ड। ये कर्सर को बिगनिंग ऑफ प्रीवियस वर्ड में क्लिक करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर है आपको दोस्तों CTRL प्लस डाउन एरो मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट पैराग्राफ। कोई भी आपका पैराग्राफ फाइल में लिखा हुआ होगा उसका अगर ये दबाइएगा तो बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाएगा। आगे बढ़ें, फिर है दोस्तों CTRL प्लस अप एरो। CTRL प्लस अप एरो होता है मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द प्रीवियस पैराग्राफ। फिर है दोस्तों CTRL प्लस Alt प्लस टैब यूज द एरो की टू स्विच बिटवीन ओपन ऐप्स। ओपन ऐप्स जो होगा उसके बीच इससे दबाने से शिफ्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ें, फिर ये है आपका Alt प्लस शिफ्ट प्लस एरो की व्हेन अ ग्रुप ऑफ और टाइटल इज फोकस्ड ऑन द स्टार्ट मेनू मूव इट इन द डायरेक्शन स्पेसिफाइड। इसका मतलब ये होता है। फिर CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एरो की व्हेन अ टाइटल इज फोकस्ड ऑन द स्टार्ट मेनू मूव इट इन अनदर टाइटल क्रिएट अ फोल्डर। इसका मतलब ये होता है दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, फिर ये आपका हो गया CTRL प्लस एरो की रिसाइज द स्टार्ट मेन्यू व्हेन इट्स ओपन। इसे रिसाइज कर सकते हैं स्टार्ट मेन्यू जब ये खुला होता है तब। फिर है आपको CTRL प्लस एरो की, इससे होता है सेलेक्ट मल्टीपल इंडिविजुअल आइटम इन अ विंडो और ऑन द डेस्कटॉप। फिर आगे देखें दोस्तों, विंडो लोगो प्लस D डिस्प्ले एंड हाइड डेस्कटॉप। इससे विंडो लोगो प्लस विंडो का जो लोगो बना हुआ रहता है वो दबाइएगा, ये दबाइएगा D तो डिस्प्ले एंड हाइड डेस्कटॉप ये हो जाएगा मोड पे। फिर है दोस्तों Alt प्लस पेज डाउन, ये होता है मूव डाउन वन स्क्रीन। फिर अब दोस्तों ये आ गए हैं CTRL प्लस F4, ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों हर बार एग्जाम में आता है। CTRL F4 क्लोज द एक्टिव डॉक्यूमेंट इन फुल स्क्रीन ऐप डेट लेट यू हैव मल्टीपल डॉक्यूमेंट ओपन। कोई भी एक्टिव डॉक्यूमेंट होगा या एक्टिव विंडो होगा इससे CTRL F दबाने से क्लोज हो जाएगा। CTRL A है, इससे होता है सेलेक्टेड आइटम। कोई भी चाहे आपका ये पैराग्राफ आ गया तो इस पैराग्राफ में आपको कोई भी सेलेक्टेड आइटम कर सकते हैं। जैसे वर्ड लिखा हुआ है ABCDEF तो CTRL A दबाइएगा तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें, फिर है आपका CTRL प्लस D और डिलीट। CTRL प्लस D डिलीट द सेलेक्टेड आइटम एंड मूव इट इन द रिसाइकल बिन। ये दबाइएगा CTRL प्लस D तो ये रिसाइकल बिन में आपका चला जाएगा दबाने से कोई भी आइटम डिलीट होके। फिर CTRL R है रिफ्रेश द एक्टिव विंडो और F5। CTRL R या F5 दबाने से आपका एक्टिव विंडो रिफ्रेश हो जाएगा। फिर है दोस्तों CTRL Y। CTRL Y तो जानते ही हैं रीडू एन एक्शन। जैसे A है, A को हम डिलीट कर दिए, अब हम दोबारा चाहते हैं A को लाना के लिए, जैसे कि A को डिलीट कर दिए दोबारा लाना चाहते हैं तो हम CTRL प्लस Y कर देंगे। इससे जो A डिलीट हुआ है दोबारा हो जाएगा, एक्टिव अपीयर हो जाएगा आपके नोटबुक पे। फिर है दोस्तों CTRL प्लस राइट एरो मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट वर्ड के आगे ये कर देगा। फिर है दोस्तों राइट एरो होता है ओपन द टेक्स्ट मेन्यू टू द राइट और ओपन अ सब मेन्यू। आगे बढ़े दोस्तों, फिर लेफ्ट एरो है ओपन द टेक्स्ट मेन्यू ऑन द लेफ्ट और क्लोज अ सब मेन्यू। ओपन द टेक्स्ट मेन्यू टू द लेफ्ट और क्लोज अ सब मेन्यू, ये होता है दोस्तों। तो दोस्तों यही था आपका शॉर्टकट की
अब दोस्तों देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है जो आपको बताना चाहूँगा मैं। दोस्तों ये हमेशा नोट कर लीजिएगा, ये CTR हर एग्ज़ाम में पूछेगा आपको, CTR प्लस F4। इससे होता है क्लोज द एक्टिव डॉक्यूमेंट, इसको क्लोज कर सकते हैं। फिर है आपको दोस्तों CTRL A एक्ट हो गया दोस्तों, CTRL A, CTRL डिलीट, और दोस्तों ये CTRL R, CTRL Y, ये सब इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है, आपको याद ही होना चाहिए। और यहाँ पे देखें ये दोस्तों CTRL F4 दोस्तों, CTRL F4 क्लोज द एक्टिव आइटम और एग्जिट द ग्रुप, ये इम्पोर्टेंट याद होना चाहिए दोस्तों। फिर दोस्तों है CTRL प्लस Z। यही था दोस्तों, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। ये सब इस शॉर्टकट की का अगर PDF आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए, तो उससे आपको वो मैं आपको दे दूँगा।